नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूसेट 2015 का विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर देखा था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस पर चर्चा की थी। आज हम उसी पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने जो 10 क्वेश्चन पर बात की थी, उन 10 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करके भी देखा था कि उनका सही आंसर क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 10 प्रश्नों से आगे के 10 प्रश्नों को देखेंगे और इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इस तरीके के पेपर होते हैं यूसेट या नेट, इनमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा अप होता है। तो आने वाले जो भी प्रश्न होंगे वो थोड़े से डिफ़िकल्टी वाले होंगे। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से यूसेट 2015 में विजुअल आर्ट का पेपर आया था। तो हमारा आज का जो प्रश्न है, 11वें नंबर का जो प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कलमकारी प्रमुख रूप से किस प्रांत से संबंधित है। और यहाँ पे विकल्प देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो जो कलमकारी एक चित्रकला का जो रूप है, यह जिस प्रांत से संबंधित है वह है आंध्र प्रदेश। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 12वें नंबर का, पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है। जो पटोला टेक्सटाइल है यह किस प्रांत से संबंधित है। एक प्रकार का कपड़ा होता है। और आप देखिए विकल्प में आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, राजस्थान और गुजरात। तो जो पटोला टेक्सटाइल है यह जिस प्रांत या जिस राज्य से संबंधित है वह राज्य है गुजरात। और गुजरात में एक जगह है पाटन, और पाटन में पटोला टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है गुजरात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्रों में जो पटोला टेक्सटाइल होता है उसका जो प्रिंट होता है, उसका जो फैब्रिक होता है वो इस तरीके से दिखता है। 13वां प्रश्न है, बुने हुए जामावार वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं। और ये जामावार एक किस्म का टेक्सटाइल है, ये भी एक आउटफिट होता है। तो इसमें यहाँ पर विकल्प देखिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कश्मीर और आसाम। तो बुने हुए जामावार जो वस्त्र होते हैं यह किस प्रांत में बनाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो जो जामावार वस्त्र होता है यह मुख्य रूप से कश्मीर में बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो जामावार वस्त्र है, अगर आप इसको स्क्रीन में देखें तो इस प्रकार का एक जो बुना हुआ वस्त्र होता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि जो बुनकर होते हैं इसको हैंडलूम के जो हथकरघा की मशीनें होती हैं उसमें बुना जाता है। तो इस प्रकार का शॉल टाइप का होता है ये। तो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो 13वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाता है कश्मीर। और 14वां प्रश्न है जो, पिछवाई चित्र प्रमुखतया किस केंद्र पर बनाए जाते हैं। और विकल्प देखिए, जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ और बीकानेर। तो जो पिछवाई चित्र होते हैं यह प्रमुख रूप से जो बनाए जाते हैं वे बनाए जाते हैं नाथद्वारा में। और यहाँ पे श्री हरिनाथ जी के जो मंदिर होते हैं उनकी जो मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति होती है उसके जो पीछे जो चित्र लगाए जाते हैं उन्हीं को पिछवाई कहते हैं, क्योंकि मूर्ति के पीछे लगे होने के कारण ही इस जो चित्र को पिछवाई चित्र कहा जाता है। तो प्रमुख रूप से ये नाथद्वारा में ही राजस्थान में बनाए जाते हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिछवाई चित्र हैं जो नाथद्वारा में श्री हरिनाथ जी के जो मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं उसके पीछे वाले भाग में लगाया जाता है, इसी कारण इसको पिछवाई कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार हैं। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन कलाकारों के बारे में पूछा हुआ है। तो विकल्प देखिए, राम कुमार, मंजीत बाबा, वीरेंडे। विकल्प बी, अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर। विकल्प सी, विवान सुंदरम, रोमाना हुसैन, सोनिया खुराना।
विकल्प डी अनुपम सूद, सनतकार जे स्वामीनाथ। तो जो इंस्टॉलेशन कलाकार हैं इन सारे विकल्पों में से वो हैं विकल्प सी विवान सुंदरम, रुमाना हुसैन, सोनिया खुराना। प्रश्न संख्या 16, धातु की ढलाई में समुचित क्रम चुनिए। अब यहाँ पर जो मेटल कास्टिंग है उससे संबंधित करके प्रश्न पूछा हुआ है और यहाँ पर आप विकल्प देखिए, मिट्टी से मॉडल बनाना, प्लास्टर मोल्ड लेना, मोम से रेखा खींचना, पिघली हुई धातु को गिराना। विकल्प बी पिघली हुई धातु को गिराना, मोम से रेखा खींचना, मिट्टी से मॉडल बनाना, प्लास्टर मोल्ड लेना। विकल्प सी है यहाँ पर प्लास्टर मोल्ड लेना, पिघली हुई धातु को गिराना, मोम से रेखा खींचना, मिट्टी से मॉडल बनाना। विकल्प डी मोम से रेखा खींचना, पिघली हुई धातु को गिराना, मिट्टी से मॉडल बनाना और प्लास्टर मोल्ड लेना। तो इस 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी कि जो धातु की ढलाई का समुचित क्रम है, यहाँ पे सीक्वेंस में पूछा हुआ है कि सबसे पहले कौन सा चरण होता है यानी कि कौन सा स्टेप किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे विकल्प ए, सबसे पहले इसमें मिट्टी से मॉडल बनाया जा रहा है यानी कि मिट्टी का कोई सांचा बनाया जाता है और उसे प्लास्टर मोल्ड लेते हैं, फिर उसी सांचे को प्लास्टर में मोल्ड कर लेते हैं, फिर उस मोल्ड में मोम से रेखा खींची जाती है और फिर लास्ट में पिघली हुई धातु को उस सांचे में डाला जाता है। तो इस जो धातु की ढलाई का जो समुचित क्रम है वह क्रम है मिट्टी से मॉडल बनाना, प्लास्टर मोल्ड लेना, मोम से रेखा खींचना और पिघली हुई धातु को गिराना। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। 17वां प्रश्न है काल क्रमानुसार समुचित क्रम चुनिए। तो विकल्प देखिए, प्रभाववाद, फाववाद, सुप्रीमेटिज्म, कलर फील्ड पेंटिंग। विकल्प बी है कलर फील्ड पेंटिंग, सुप्रीमेटिज्म, फाववाद और प्रभाववाद। विकल्प सी सुप्रीमेटिज्म, प्रभाववाद, कलर फील्ड पेंटिंग और फाववाद। विकल्प डी फाववाद, सुप्रीमेटिज्म, प्रभाववाद, कलर फील्ड पेंटिंग। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी कि सबसे पहले कौन सा वाद शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है, सबसे सही विकल्प है वह है विकल्प ए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है, समुचित क्रम है, वह है विकल्प ए वाला, प्रभाववाद, उसके बाद आता है फाववाद, फिर सुप्रीमेटिज्म और लास्ट में आता है कलर फील्ड पेंटिंग। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रभाववाद है ये 1860 ईस्वी में शुरू हो जाता है और फाववाद ये 1905 में शुरू होता है, सुप्रीमेटिज्म यह 1915 में आरंभ होता है और कलर फील्ड पेंटिंग ये 1940 में शुरू होता है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर सीक्वेंस देखेंगे, प्रभाववाद, फाववाद, सुप्रीमेटिज्म और कलर फील्ड पेंटिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए वाला। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम चुनिए। यानी कि आपको इन सारे जो विकल्पों में मंदिरों को दर्शाया गया है, इनमें आपको उन मंदिरों का सही कालक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस चुनना है कि किस समय कौन सा मंदिर बनाया गया था, सबसे पहले किस मंदिर को बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से 4 मंदिरों के बारे में बात की गई है। पहला मंदिर है यहाँ पे 64 योगिनी, दूसरा है कोणार्क सूर्य मंदिर, तीसरा है दुर्गा मंदिर आईहोल और चौथा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका सीक्वेंस अलग अलग विकल्प में अलग अलग दिया गया है। यानी कि आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि इन विकल्पों में सबसे सही विकल्प कौन सा, यानी कि सबसे जो कालक्रम के अनुसार समुचित क्रम में लगाए होंगे, यानी कि जो सबसे पहले मंदिर बना है वो कौन सा बना है। तो इस प्रश्न का सबसे जो सही कालक्रम है वह है विकल्प डी वाला, जिसमें दुर्गा मंदिर आईहोल सबसे पहले निर्मित किया गया, उसके बाद 64 योगिनी मंदिर, उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर और सबसे लास्ट में कोणार्क सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि दुर्गा टेम्पल आईहोल यह 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। 64 योगिनी मंदिर यह 885 ईसा पूर्व में बनाया गया, कंदरिया महादेव मंदिर 999 ईसा पूर्व का और कोणार्क सन टेम्पल 1000 से 1250 ईसा पूर्व में इसको निर्मित किया गया था। तो ये था प्रॉपर सीक्वेंस उस प्रश्न के अनुसार, जिसमें विकल्प डी सही हो जाता है।
20वां प्रश्न देखते हैं हम। इसमें भी प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की बात की गई है। यहाँ पर 4 मूर्तियां दी गई हैं, जिसमें पिएटा, अपोलो और डाफने, द विंड विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रेस और द थिंकर। ये 4 मूर्तियां हैं। इनका सही कालक्रम बताना है कि सबसे पहले किस मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाता है, सही विकल्प है, वह है विकल्प सी, द विंड विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रेस। ये पहले निर्माण किया गया इस मूर्ति का, उसके बाद पिएटा की मूर्ति का, उसके बाद अपोलो और डाफने और लास्ट में द थिंकर। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा इन मूर्तियों का निर्माण काल। जो द विंग्ड विक्ट्री ऑफ सेमथ्रॉस थी वो 190 बीसी में बनाई गई। पिएटा की मूर्ति 1498 से 1499 में बनाई गई। अपोलो एंड डाफने 1622 से 1625 ईसा में बनाई गई थी। और सबसे लास्ट में जो थिंकर जो मूर्ति है ये 1904 में बनाई गई थी। तो हमारा 20वां प्रश्न है, एचिंग के लिए सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर देखिए आप, फिर से सीक्वेंस पूछ लिया गया है। जो एचिंग प्रोसेस होती है उसका जो सीक्वेंस है उसमें 4 सीक्वेंस दिए गए हैं, ड्राइंग, ग्राउंड, पॉलिशिंग और डिग्रीसिंग। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस यानी कि किस सीक्वेंस में ये जो विधियां हैं या जो ये स्टेप हैं ये होते हैं, तो इनको करेक्ट सीक्वेंस में आपको रखना होगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया गया है ड्राइंग, ग्राउंड, पॉलिशिंग और डिग्रीसिंग, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वह है विकल्प बी वाला, जिसमें ग्राउंड, उसके बाद पॉलिशिंग, डिग्रीसिंग और फिर लास्ट में ड्राइंग किया जाता है। तो इस प्रकार विकल्प बी सही हो जाता है। तो आज के अंक में हमने देखा यूसेट 2015 का जो विजुअल आर्ट था उसके 11वें प्रश्न से 20वें प्रश्न को, कि किस प्रकार वहाँ पर प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा और प्रॉपर सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले प्रश्नों को भी यहाँ पर पूछा गया है। तो इसी प्रकार के प्रश्न इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों का भली भांति अध्ययन कीजिएगा। जो भी बुक्स हैं जिनमें भी इस प्रकार के प्रश्न हैं, नेट की किताबें होती हैं या यूसेट की जो किताबें हैं, उनमें आप भली भांति उनका अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन आंसर हमारे यूसेट में पूछे जाते हैं। तो आज के अंक पे इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इन प्रश्नों को जान सके कि किस प्रकार के प्रश्न यूसेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आज के अंक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।